औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सब भाई खैर हो आफियत से होंगे। जनाब अली और आपको खुशामदीद कहता हूँ आज एक नई वीडियो में। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और जनाब अली आप अगर हमारे चैनल पर वॉइस ऑफ हेड गुलाब में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो इंशाल्लाह आज एक टॉपिक पर है। टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा, हाउ टू स्टार्ट गोट फार्मिंग। बकरियों का कारोबार कैसे शुरू करें। सबसे पहले मैं कुछ आपको हदायत करूँगा, उसके बाद आपको स्टार्ट लेने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। बकरी कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कितने वाली लेनी है, कितनी उम्र वाली लेनी है, कितनी रेंज में लेनी है, ये सब और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। तो आइए मेरे साथ। तो जी दोस्तों, आ गए हम बैक एंगल पर और अब शुरू करते हैं। मौजू हमारा जनाब आज ये है कि बकरियों का कारोबार कैसे शुरू करें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप नए गोट फार्मर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जनवरी फरवरी यानी पहले और दूसरे महीने से पहले ये काम शुरू ना करें। अगर आप फ़ौरन काम शुरू करना चाहते हैं तो सर्दी में ये आप काम शुरू ना करें, क्योंकि नए गॉट फार्मर के लिए ये काम सर्दी में सूटेबल नहीं है। तो जनाब अली अब आते हैं मौजू की ओर। मौजू की ओर ये है कि सबसे पहले आप गॉट फार्मर बनना चाहते हैं। आया कि आप शौक़ के लिए आ रहे हैं या कुछ कमाने के लिए आ रहे हैं। अगर आप कमाने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 10 ईयर्स का लिमिट अरसा होना चाहिए। 10 साल का आपने टारगेट लेके आना है बकरियों में। अगर आप सोचते हो कि मैं आज बकरियों में आ जाता हूँ और 1-2 साल में पैसे कमाकर इस इंडस्ट्री से बाहर निकल जाऊँगा, तो फिर भाई आप अपना सिर्फ लॉस्ट यानी नुकसान ही करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप थोड़े अरसे के लिए बकरियों की इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप दिन में 8-10 घंटे चलने की सलाहियत रखते हैं। आप में बिल्कुल हसद नहीं है, आप अपने से दूसरे की चीज़ को अच्छा गिनते हैं। आप हमेशा सच बोलेंगे, कभी आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप हमेशा बकरियों के पीछे पाक दामन रहेंगे। और आपने अगर बकरियों का काम स्टार्ट कर लिया तो आपके पास कम 2 मंथ का स्टॉक होना चाहिए, जिसमें कुछ कलूसन आप ले सकते हैं। इसके अलावा गवारे की तूड़ी ले सकते हैं और वंडा खल, वो तो बहुत सारी चीज़ें जो भी आप ऐड करेंगे, लेकिन आपके पास कम से कम 2 मंथ का स्टॉक होना चाहिए। तो जनाब अली, दूसरी जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो बहुत ही अहम होगी। बेशक मैं भी एक गॉट फार्मर हूँ, आपने कभी भी किसी फार्मर से बकरी नहीं लेनी। बेशक वो एक मैं ही हूँ आपके सामने, क्योंकि फार्मर ने जो भी आपको चीज़ देनी है वो सबसे अच्छी बनाकर देनी है, लेकिन जो उसके मान में होगी वो बिल्कुल एक लो क्वालिटी होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने कभी भी किसी फार्मर से चीज़ नहीं खरीदनी। हाँ, आप 60,000 की बकरी लेने का दिमाग बना रहे हो, कुछ दिन वेट कर लें, 10-20 हज़ार रुपये और बना लें। बकरी महंगी लें, मंडी से लें, लेकिन कभी भी किसी फार्मर से बकरी ना लें। और काइड्स कभी भी ना खरीदें, क्योंकि काइड्स जो हैं ये ग्रोथ नहीं करते। कम से कम 2 दांत बकरी लें या फिर एक मुकम्मल पाठ तैयार लें जो अपनी माँ का दूध छोड़ चुकी हो। तो जनाब अली, तो फिर भाई आते हैं सेटअप की और आपके पास जगह कितनी होनी चाहिए। ये मेरे पास माशाल्लाह 20 बकरे हैं, इनके लिए जो मैंने जगह बनाई है ये आपके सामने। ये कम से कम 40 फुट इस बरामदे की लंबाई है इधर तक, और 20 फुट ऐसे है और फिर 40 फुट ऐसे है। तो ये मेरे पास जगह है 20 बकरियों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ आपके सामने बैठी हैं। जी आज से तकरीबन कोई 8 साल कबल मेरे पास, वल्लाह मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बात करूँगा, एक बकरी थी माशाल्लाह। और आज जो मेरे पास माशाल्लाह जानवर हैं ये 20 नाग आपके सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्वालिटी में स्ट्रेस है वो आपके सामने। इनमें से कुछ बकरियाँ ऐसी हैं कि जो मुझसे तकरीबन 4-5 लाख रुपए में मांगी गई हैं, लेकिन मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं दे दूंगा तो फिर आने वाले वक्त में क्या करूंगा ना, ऐसी बकरियां फिर आगे तो नहीं मिलेंगी। और इन 20 बकरियों में सिर्फ मैंने एक बकरी परचेज़ की है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने आ रही, ये आपको डिफरेंट नज़र आएगी दूसरी बकरियों से, ये देखें। लेकिन इसकी माँ मैंने ली थी 23,000 रुपये में, और बकरी वो मैंने दोबारा 33,000 रुपये की सेल कर दी थी। और इसके नीचे अब एक पट है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सियालकोटी कलर में। तो भाई जो ये क्वालिटी में स्ट्रेस आया इसमें करदार है ब्रीडर का। मैंने अपने दोस्तों की, लोगों की मिन्नतें समाजत करके उन उनके आगे हाथ पल्ला जोड़ के, जैसे भी आप समझ लें, सही है, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझ पे आसान किया है। मैंने ब्रीडर्स पे तवज्जो दी है। जो भी मुझे बकरा अच्छा लगा है पूछ दस करके मैंने उन बकरों से अपनी बकरियां क्रॉस करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने। ये दो, जो फौजी जंगीरे वाला बकरा 8 लाख का था उसकी पट्ठें सामने बैठी हैं, और बाकी जो है ये उनके चिट्टे बकरे की बकरियां हैं, सही है, उनकी मेहरबानी है भाईजान।
और अब जो बकरियां मैंने क्रॉस करवाई हैं इनमें से माशाल्लाह ये जो है ये जुगनू स्टार मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ ऊपर। ये जुगनू स्टार से क्रॉस है। ये साथ वाली जो है ये रियाज भट्टी के पास बकरा था गुलाब अली में मलंग का, उससे हुई है। और एक जो ये पाठ बैठी है ये भी जुगनू स्टार से है। और वो जो है वो जंगीर वाले बकरों से हुई हैं 3 बकरियाँ। तो जनाब अली जो ब्रीडर्स का किरदार होता है वो बहुत ही आपकी जो बकरियों की फार्मिंग है इसमें ब्रीडर्स पर आपने 100% तवज्जो देनी होगी। अगर आपके पास ब्रीडर अच्छे होंगे तो आपके पास क्वालिटी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। और कभी भी आपने छोटे बच्चे नहीं लेने। ये मैंने 50,000 रुपये का एक बच्चा लिया था, बिल्कुल छोटा, माँ के नीचे था। इसका आप फेस देखें बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी है, लेकिन वो छोटा था, इसने ग्रोथ नहीं की। और इसका नतीजा क्या निकला कि ना इसने हाइट की है ना लेंथ की, और मुझे इसको ट्रांसजेंड कराना पड़ा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आपने कभी भी बच्चा नहीं लेना। और जो नेक्स्ट ब्रीडर मैंने अपने माल में छोड़ा है वो भी आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। उधर बाहर फिर रहा है, उसको लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो मैंने नेक्स्ट ब्रीडर छोड़ा है जुगनू स्टार का है माशाल्लाह। भाई अहमद हसन साहब से मैंने ये लिया था 50,000 रुपये में, आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये बच्चा मैंने छोड़ा हुआ है अब माशाल्लाह। सफ़ेद मक्खी चीना है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल बारीक। तो अल्लाह ताला इसकी लंबी उम्र करे माशाल्लाह। ये जुगनू स्टार का है, जो मैंने आपको पीछे फ़ोटो दिखाया ना ऊपर, जुगनू स्टार का ये उसका बच्चा है। और इनमें जो बकरे मेरे पास हैं वो 4 हैं। एक ये है, ये कुर्बानी के लिए, 2 ये बैठे हैं, और एक वो दूसरा जो मैंने पहले आपको बताया। 4 बकरे हैं माशाल्लाह। तो अगर आप 60,000 या 70,000 रुपये का भी एक बकरा लगाते हैं तो जो आने वाली कुर्बानी है इंशाल्लाह उस पे ये 3 लाख रुपए की इजीली सेल हो जाएंगी। तो इसीलिए होती है इनमें इनकम। और माशाल्लाह जो दूसरे इनके एचडी है वो तो मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके नीचे 8 काइट्स हैं छोटे छोटे, और ऊपर से 7 बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। तो एवरेज उनकी आप 10 बच्चे भी लगा लें, 8 और 10 18 बच्चे हो जाएंगे। और 18 बच्चों के साथ आप 20 ऐड करते हो तो 38 बन जाते हैं ये माशाल्लाह। इस तरह आती है प्रॉफिट बकरियों में। तो जनाब अली अगर आप बकरियों की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको एक लंबा पीरियड लेके आना होगा बकरियों में। और कम से कम आपने 10 ईयर्स इसमें काम करना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका किसी और काम में जाने के लिए दिल ही नहीं करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सब को आमीन नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।